नमस्ते साथियों, और आप सबका स्वागत है हमारे नए और रोमांचक पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी के पीछे छिपा है डर, रहस्य और रोमांच। आज की कहानी आपको आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है पति की बलि देकर डायन ने लिया बदला की। एक ऐसी डायन की कहानी जिसने अपने बदले के लिए किया ऐसा काम जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या यह सच था या सिर्फ एक डरावनी कहानी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप ऐसे ही खौफनाक और रहस्यमयी किस्से पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी छूट ना जाए। तो आइए डर और रहस्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। गांव में एक सुनसान कोठी थी जिसे लोग डायन की कोठी कहते थे। कहा जाता था कि इस कोठी में रहने वाली महिला ने अपने पति की बलि देकर डायन का रूप ले लिया था। गांव के बाहरी इलाके में रहने वाली सावित्री और उनके पति हरिपाल का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन सावित्री के जीवन में एक अजीब दुख था। शादी के 7 साल बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोगों ने तो सावित्री को बांझ कहकर उसका मजाक भी बनाया। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसने दावा किया कि वह हर समस्या का समाधान कर सकता है। सावित्री ने उससे मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। सावित्री ने सहमते हुए पूछा, कैसी कीमत? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देनी होगी। सावित्री के दिल और दिमाग में उथल पुथल मच गई। वह अपने पति हरिपाल से बेहद प्यार करती थी, लेकिन मां बनने की लालसा ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया। तांत्रिक ने सावित्री को लालच दिया कि बलि के बाद न केवल उसे संतान होगी, बल्कि वह कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। एक अमावस्या की रात सावित्री ने अपने पति को गहरी नींद की दवा पिलाई और तांत्रिक के साथ उसे बलि के स्थान पर ले गई। तांत्रिक ने अपने मंत्रोच्चारण शुरू किए और सावित्री ने कांपते हाथों से अपने पति की बलि दी। जैसे ही बलि पूरी हुई, तांत्रिक जोर से हंसने लगा। तांत्रिक ने कहा, अब तुम अमर हो गई हो, लेकिन तुम एक सामान्य महिला नहीं रहोगी, तुम एक डायन बन चुकी हो। सावित्री ने घबरा कर कहा, लेकिन आपने कहा था कि मैं संतान प्राप्त करूंगी। तांत्रिक ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी सजा है। तुम संतान के लिए तरसती रहोगी और तुम्हारी आत्मा इस गांव में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। उस दिन के बाद से सावित्री की आत्मा एक डायन के रूप में गांव में भटकने लगी। जो भी आदमी रात में अकेला होता, वह उसका शिकार बन जाती। गांव के लोग डर के मारे उस कोठी के पास भी नहीं जाते थे। कई वर्षों बाद एक तांत्रिक ने गांव वालों को डायन से छुटकारा पाने का उपाय बताया। उसने कहा कि सावित्री की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसके पति की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करेगा। गांव के एक नौजवान ने साहस दिखाया और सावित्री की आत्मा के सामने जाकर प्रार्थना की। उसने हरिपाल की आत्मा को मुक्त किया। तब जाकर सावित्री की आत्मा को शांति मिली और डायन की कोठी से हमेशा के लिए अजीब घटनाएं बंद हो गईं। सावित्री की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। डायन की कोठी अब सुनसान थी और वहां कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सावित्री की बलि के दौरान तांत्रिक ने जो मंत्र पढ़े थे, उनके प्रभाव से कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो गई थीं जिनका अंदाजा किसी को नहीं था। एक दिन गांव का एक युवक रमेश अपने दोस्तों के साथ कोठी के पास गया। दोस्तों ने मजाक में कहा, अब यहां कोई डायन नहीं है, चलो अंदर जाकर देख आते हैं। जैसे ही रमेश ने कोठी का दरवाजा खोला, अंदर से काले धुएं का गुब्बार निकला। धुआं इतना गाढ़ा था कि रमेश वहीं बेहोश हो गया। उसके दोस्त डर के मारे भाग गए। रमेश जब अगले दिन होश में आया तो वह बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह अजीब अजीब बातें करने लगा। उसने अपने परिवार से कहा, मैं सावित्री हूं, मुझे न्याय चाहिए। परिवार और गांव वालों को समझ नहीं आया कि रमेश के साथ क्या हो रहा है। गांव वालों ने पुराने तांत्रिक को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह गांव छोड़कर चला गया था। ऐसे में गांव के सरपंच ने पास के शहर से एक नए तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को बुलवाया। बाबा ने रमेश की हालत देखकर कहा, यह आत्मा शांत नहीं हुई है। बलि का चक्र शुरू हुआ था, वह अधूरा है। सावित्री की आत्मा को इंसाफ चाहिए, नहीं तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से रमेश के अंदर से सावित्री की आत्मा को बुलाया
सावित्री ने गांव वालों से कहा, मुझे मेरे पति की बलि के लिए मजबूर किया गया था। उस तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक उस तांत्रिक को सजा नहीं मिलेगी। गांव वालों को समझ आ गया कि असली दोषी तांत्रिक था। बाबा रुद्रनाथ ने गांव वालों की मदद से उस तांत्रिक का पता लगाया। वह पास के जंगल में अपने काले जादू के साथ छिपा हुआ था। गांव के कुछ बहादुर युवक बाबा के साथ वहां गए। तांत्रिक ने उन्हें रोकने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन बाबा रुद्रनाथ ने अपने मंत्रों से उसका प्रभाव खत्म कर दिया। तांत्रिक को पकड़कर गांव लाया गया। सावित्री की आत्मा ने रमेश के माध्यम से तांत्रिक से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे पति की हत्या करवाई। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। बाबा रुद्रनाथ ने तांत्रिक को विशेष अनुष्ठान के माध्यम से दंड दिया और सावित्री की आत्मा को पूर्ण शांति मिली। तांत्रिक के मरते ही कोठी से उठने वाला काला धुआं गायब हो गया। बाबा ने कहा, अब यह जगह शाप मुक्त हो गई है, कोई यहां कभी नुकसान नहीं उठाएगा। गांव वालों ने उस कोठी को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बनवाया। गांव के लोग अब सोच रहे थे कि सावित्री की आत्मा और तांत्रिक का खात्मा हो चुका है, लेकिन कोठी पर बना मंदिर भी एक नई चुनौती का सामना करने वाला था। सावित्री के अंतिम शब्दों में कहा गया था कि यह चक्र खत्म नहीं हुआ है। गांव वालों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही कोठी के आसपास फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव का चरवाहा मोहन अपनी गायों को चराने के बाद लौट रहा था। कोठी के पास से गुजरते समय उसने मंदिर की ओर से किसी के कराहने की आवाज सुनी। जिज्ञासा के कारण वह रुक गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाठी मंदिर के बाहर मिली, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं चला। गांव में डर का माहौल फिर से छा गया। गांव वालों ने बाबा रुद्रनाथ को फिर से बुलाया। बाबा ने आते ही मंदिर का निरीक्षण किया और कहा, यह जगह अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है। बलि का चक्र अधूरा है और यह स्थान उन शक्तियों को खींच रहा है जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रात में बाबा ने एक अनुष्ठान किया और सावित्री की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। सावित्री की आत्मा ने बाबा के सामने प्रकट होकर कहा, मैं अब शांति में हूं, लेकिन मेरी बलि से जो दरार इस दुनिया और परलोक के बीच बनी, वह अभी भी सक्रिय है। यह कोठी उस तांत्रिक के काले जादू का केंद्र थी। अब यहां से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान को पूरी तरह खत्म करना होगा। गांव वालों ने बाबा की सलाह पर कोठी के नीचे खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान उन्हें कई तांत्रिक यंत्र, काले पत्थर और मानव कंकाल मिले। बाबा ने कहा, यह सब उस तांत्रिक की काली विद्या का हिस्सा है। जब तक इन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा, यह जगह शांत नहीं होगी। खुदाई के दौरान गांव पर एक तांत्रिक के पुराने शिष्य ने हमला किया। उसने गांव वालों को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने तांत्रिक की साधना स्थल को खत्म करने की कोशिश की तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। बाबा रुद्रनाथ ने उस तांत्रिक शिष्य का सामना किया और एक शक्तिशाली मंत्र युद्ध हुआ। बाबा ने अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल कर तांत्रिक शिष्य को परास्त किया, लेकिन शिष्य ने जाते जाते एक चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है। काले जादू का प्रभाव खत्म करना इतना आसान नहीं है। बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर उस कोठी और मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने वहां पवित्र हवन किया और पूरे गांव में सुरक्षा के लिए रक्षा कवच स्थापित किया। गांव में अब कई साल बीत चुके थे। सावित्री की कोठी और मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। बाबा रुद्रनाथ के बनाए सुरक्षा कवच के बाद गांव में कोई रहस्यमयी घटना नहीं घटी। गांव के लोग अब शांति से जीवन बिता रहे थे, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी ने पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानकर भुला दिया। गांव के युवा अक्सर कहते, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, तंत्र मंत्र और डायन जैसी चीजें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। उनकी इस सोच के कारण वे पुरानी घटनाओं की गंभीरता को समझने में विफल रहे। युवाओं के एक समूह ने, जिसमें गांव के 3 लड़के रघु, किशन और बलवीर शामिल थे, एक रात शर्त लगाई कि वे उसी जगह जाएंगे जहां पहले डायन की कोठी थी। यह जगह अब एक वीरान मैदान थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन युवाओं ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के समय वे तीनों वीरान जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर से सन्नाटे के बीच धीमी धीमी कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। रघु ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहां, सब डराने की बातें हैं। लेकिन तभी जमीन से धुएं का एक गुब्बार उठने लगा। धुएं के साथ साथ जमीन में से एक परछाई प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक की छाया थी
जिसे बाबा रुद्रनाथ ने परास्त किया था। उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी साधना को भंग किया, अब इस गांव को मेरे श्राप का सामना करना होगा। तीनों लड़के डर के मारे वहां से भागे और गांव में जाकर सभी को यह बात बताई। गांव के लोग डर से परेशान हो गए। उन्होंने बाबा रुद्रनाथ को याद किया, लेकिन बाबा अब जीवित नहीं थे। बाबा के एक पुराने शिष्य अच्युतानंद को बुलाया गया। उन्होंने गांव में आकर निरीक्षण किया और कहा, यह वही तांत्रिक की छाया है जिसने अपनी काली विद्या को पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया था। उसका श्राप अब फिर से जाग चुका है। इसे रोकने के लिए हमें उस स्थान पर अंतिम अनुष्ठान करना होगा। अच्युतानंद ने गांव वालों से कहा कि इस बार अनुष्ठान तभी सफल होगा जब पूरा गांव एकजुट होकर प्रार्थना करेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है, लेकिन यदि इसे नहीं किया गया तो तांत्रिक की छाया पूरे गांव को निगल जाएगी। अनुष्ठान शुरू होते ही तांत्रिक की छाया ने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। हवा तेज चलने लगी, घरों की दीवारें कांपने लगीं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कई गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन अच्युतानंद ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया और सावित्री और हरिपाल की आत्मा को फिर से बुलाया। सावित्री की आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन गांव वालों को अपनी गलती सुधारनी होगी। इस भूमि को शुद्ध रखना उनकी जिम्मेदारी है। सावित्री और हरिपाल की आत्मा ने तांत्रिक की छाया को रोका और अच्युतानंद ने मंत्रों के बल पर उसे नष्ट कर दिया। अनुष्ठान समाप्त होते ही वीरान जगह में एक गहरा गड्ढा बन गया, जो यह दिखाता था कि वहां की बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तांत्रिक की छाया के खात्मे के बाद गांव में कई सालों तक शांति बनी रही। उस वीरान जगह पर अब एक भव्य मंदिर था। गांव वाले नियमित रूप से पूजा करते और पुरानी घटनाओं को अतीत मानकर भुला चुके थे। लेकिन जैसे ही एक नई पीढ़ी ने इन कहानियों को मजाक मानना शुरू किया, बुरी ताकतें फिर से सिर उठाने लगीं। मंदिर के पास रहने वाले पुजारी रामलाल ने महसूस किया कि रात के समय मंदिर के पास कुछ अजीब सी गतिविधियां हो रही थीं। कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगतीं, तो कभी वह किसी की परछाई देखता। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, यहां कुछ गलत हो रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। गांव के युवा जो इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। गांव के पास के जंगल में अब कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। वहां जाने वाले लोग गायब हो रहे थे। एक रात गांव का एक लड़का अजय, जो शहर से लौटा था, जंगल की ओर गया और कभी वापस नहीं आया। उसकी खोज में गए लोग एक पुराने कुएं के पास उसकी चप्पलें पड़ी हुई देखे। गांव वालों ने अच्युतानंद को फिर से बुलाया। उन्होंने मंदिर और जंगल का निरीक्षण किया और कहा, यह स्थान अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मंदिर ने बुरी ताकतों को रोक रखा है, लेकिन जंगल में कुछ ऐसा है जो अब जाग चुका है। यह एक और पुरानी बुरी आत्मा है जो तांत्रिक के जादू से जुड़ी थी। अच्युतानंद ने बताया कि जंगल का कुआं तांत्रिक की साधना का एक और केंद्र था। तांत्रिक ने उस कुएं में अपने अधूरे मंत्रों को छिपाया था, ताकि यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी बुरी शक्तियां फिर से जाग सकें। इस कुएं को नष्ट करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। गांव के कुछ बहादुर युवक, जिनमें बलवीर और रमेश शामिल थे, अच्युतानंद के साथ उस कुएं में उतरने का फैसला किया। कुएं के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। वहां कई पुराने काले ताबीज, तांत्रिक यंत्र और जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने यंत्रों को हटाना शुरू किया, कुएं से अचानक धुआं निकलने लगा और चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। धुएं के साथ एक भयानक परछाई प्रकट हुई। यह तांत्रिक का रक्षक दानव था, जिसे उसने अपनी साधना की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। वह दानव गांव वालों को मारने की धमकी देने लगा। अच्युतानंद ने अपने मंत्रों से दानव का सामना किया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे मंदिर में इकट्ठा होकर एक साथ प्रार्थना करें। गांव के सभी लोग मंदिर में जमा हुए और मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मंत्रों और प्रार्थनाओं की शक्ति से दानव कमजोर होने लगा। अच्युतानंद ने तांत्रिक के यंत्रों को नष्ट किया और कुएं में हवन कर उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। दानव के खत्म होने के बाद कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अच्युतानंद ने गांव वालों को चेताया कि अब यह स्थान पूरी तरह शुद्ध है, लेकिन उन्हें कभी भी लालच और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस बार गांव ने सीखा कि बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि अपने दिल और इरादों की सफाई भी जरूरी है। अंधविश्वास और डर से लड़ने के लिए सच्चाई और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है।